हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी SUPW की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे। SUPW की फुल फॉर्म है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क और हिंदी में है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। SUPW भारत के विश्वविद्यालयों में एक विषय है जिसके अंतर्गत छात्र अनेकों प्रकार के कार्यकलाप चुन सकते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी, खाना बनाना, बढ़ईगिरी और अन्य हस्तकलाएं आदि। बड़ी कक्षाओं के जो बच्चे 10th से ऊपर हैं, उन छात्रों को सामुदायिक सेवा करनी होती है। इसमें विद्यार्थी एक दल में कार्य करना सीखते हैं और कार्य में कुशलता लाना सीखते हैं। यह विषय 1978 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था महात्मा गांधी के शैक्षणिक विचारों को प्रसारित करना। अब हम SUPW के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे कि इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और जन सहायता को विधिक रूप दिया जाने लगा। इंग्लैंड में 1536 में एक कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता को विधिक रूप दिया जाने लगा और उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका सरकार के द्वारा निर्धनों और असक्षमों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया। व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु 1869 में लंदन चैरिटी संगठन और अमेरिका में 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने पहल की। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ एक फोटो लगाई है। उसके पश्चात हमने इसका उद्देश्य लिखा है कि समाज सेवा का उद्देश्य क्या है। समाज सेवा का उद्देश्य है व्यक्तियों, समूहों और समुदायों का अधिकतम हित करना। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बस इतना ही लिखना काफ़ी है। उसके पश्चात हमने कहा कि समाज सेवा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत समाज सेवा, सामूहिक समाज सेवा और सामुदायिक समाज सेवा। व्यक्तिगत समाज सेवा कौन सी होती है? इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उन्नत उसकी कतिपय समस्याओं के समाधान के लिए करता है, जिससे वो समाज द्वारा स्वीकार्य संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सामूहिक समाज सेवा क्या है। एक विधि है जिसके माध्यम से सदस्यों की सहायता एक कार्यकर्ता द्वारा की जाती है जो एक समूह के कार्यक्रमों और उसके सदस्यों की अंतःक्रिया को निर्देशित करता है। सामुदायिक संगठन, यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन कर्ता की सहायता से एक समुदाय के सदस्यों को समुदाय और लक्ष्यों से अवगत होकर उपलब्ध और साधनों द्वारा उनकी पूर्ति आवश्यकताओं के निश्चित सामूहिक एवं संगठित प्रयास करते हैं। इस प्रकार समाज सेवा की तीनों विधियों का लक्ष्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति है। यहाँ पर हमने जैसे कि इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, एक पेज में। उसके बाद हमने लिखा कि हमारे संस्थान के अंदर SUPW कैंप का आयोजन किया गया, जो इस तारीख को किया गया। इस कैंप के अंतर्गत सभी छात्राओं का आना अनिवार्य था। हमारे जो प्राचार्य हैं, उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया। शिविर के अंतर्गत सभी संस्थाओं को अलग अलग समूह बनाकर विभाजित किया गया और जो 4 समूह बनाए गए उनके नाम है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। ये समूह इसलिए बनाए गए कि इस समूह में जो छात्राएं हैं वो उस राज्य की संस्कृति को परिलक्षित करेंगी कि राजस्थान में किस प्रकार से क्या संस्कृति है, पंजाब की संस्कृति क्या है, जैसे पंजाब का पहनावा, उनका खान पान किस प्रकार का है,
उनमें नृत्य या गान किस प्रकार से होता है, ये समूह के माध्यम से छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस शिविर में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे खेलकूद, साज सज्जा, पाक कला, मेहंदी, रंगोली और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चार्ट मेकिंग इत्यादि। इस कैंप का संचालन हमारे अध्यापिकाओं द्वारा हुआ। इस शिविर का निरीक्षण हमारी प्रधानाचार्य द्वारा किया गया और प्रत्येक छात्रा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस शिविर का आनंद उठाया। फिर उसके पश्चात हम पहले दिन जो कार्यक्रम हुए उस कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे कि जैसे पहले दिन हमने खेल कूद का आयोजन किया। इस दिन हमारे संस्थान में सुबह 11 बजे सब पहुंच गए और संस्थान में जो खेल कूद है उसका आयोजन किया गया। फिर सभी छात्राओं ने अपने अपने जिसमें भी उनका रुचि थी उसके अनुसार अपने खेलों में नाम लिखवा दिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एक फ़ोटो लगा दी है। और फिर उसके पश्चात प्रथम दिन का जो है वो क्या कार्यक्रम था, प्रार्थना हुई, प्रेरक प्रसंग, राष्ट्रगान और खेलकूद प्रारंभ हो गए। खेलकूद पहला दिन खेलकूद का रखा गया। सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और कौन कौन से खेल खेले गए, जैसे कि कबड्डी, बैडमिंटन और नींबू चम्मच दौड़ इत्यादि। और जिन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया उन छात्राओं के नाम लिख दिए। दूसरे दिन मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई थी और प्रत्येक सदन से दो छात्राओं ने भाग लिया और प्रतियोगिता में मेहंदी लगाने का समय 1 घंटा निर्धारित किया गया। जिन छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, आप उनका यहाँ पर जैसे इस तरह से नाम लिख देंगे। फिर उसके पश्चात तीसरे दिन हमारा क्या कार्यक्रम हुआ। तीसरे दिन हमें विचित्र वेशभूषा आयोजित की गई और सभी छात्राएं तैयार हुई महाविद्यालय में, और जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया। फिर जिन्होंने प्रथम स्थान जो प्राप्त किया, प्रथम स्थान हमने लिख दिया। फिर 4th डे जो है सभी छात्रा फूड विदाउट फायर यानी बिना आग का व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई और सभी ने इसमें भाग लिया। और जिन जिन छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया उनका नाम लिखा गया। 5वें दिन प्रत्येक सदन की छात्रा ने जो है जो प्रतियोगिता हुई उसमें उन्होंने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रतियोगिता हुई उसका उन्होंने प्रचार किया और सभी को इसके लिए जागरूक किया। और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी छात्रों ने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। फिर उसके बाद 6th डे हम जो कार्यक्रम हुआ वो प्रार्थना हुई। उसके पश्चात जो है सभी ने जो हस्तकला है उसकी प्रतियोगिता हुई और हस्तकला का प्रदर्शन किया। और जिन्होंने भी प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया आप उनका नाम लिख देंगे। फिर 7वें दिन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये शिविर का आखिरी दिन था। रंगोली बनाते समय अलग अलग रंगों का प्रयोग हो रहा था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस प्रतियोगिता का जो जजमेंट रहा उसका नाम आप प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया आप लिख देंगे। इस प्रकार से आपको अपनी डायरी बनानी है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।